सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को क्यों पसंद नहीं करते थे, उसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले सभी हनुमत भक्तों को मेरा राम राम। आशा करता हूँ हनुमत कृपा से आप सब कुशल और मंगल होंगे। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हैं। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा शिव जी को नापसंद किए जाने के पीछे कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये पीछे आवाज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको इग्नोर करते हुए वीडियो को ध्यान से सुनें। जानते हैं कौन थे राजा दक्ष प्रजापति। राजा दक्ष प्रजापति एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह आस्कनी से हुआ था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जानते हैं राजा दक्ष भोले भंडारी से क्यों चिढ़ते थे। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता, उससे वे क्रोधित हो उठते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते रहते, लेकिन उनके 2 सिर वेद को भला बुरा कहा करते थे। इस आदत से भगवान शिव को हमेशा गुस्सा आता रहता था। फिर एक बार इससे नाराज़ होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव जी से क्रोधित रहते थे। राजा दक्ष सती की योग्य शिव जी को भी नहीं समझते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थीं, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं है। इसी कारण से जब सती के विवाह के उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि सती ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रहती थी। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब स्वयं शिव वहाँ प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिया। इसके बाद शिव जी ने सती जी को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहाँ से चले गए। यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ था। एक मान्यता के अनुसार राजा दक्ष के सामने शिव जी नहीं उठे थे, इस वजह से भी राजा दक्ष शिव जी से चिढ़ते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सभी देवी देवता पहुँचे थे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुँचे, तो सभी देवी देवताओं और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी के साथ बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपमान समझा और शिव के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती थी। एक बार यज्ञ में राजा दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया, यह भी कथा प्रचलित है। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी और माँ सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर यज्ञ की बात को जानकर देवी सती बिना बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गईं, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और सती का अपमान भरी सभा में सबके सामने किया। तब सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सहन नहीं कर सकीं
और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। और अब बात करते हैं शिव जी का तांडव करना। जब शिव जी को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने जब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।